नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में और सरस्वती क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे 11th के टॉपिक्स की। ठीक है, इसके पहले अपन ने जो 11th का वीडियो करा था, मैंने जो बताया था आपको फिजिक्स में, उसमें मैंने बताया था कि बेसिक क्या होता है और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर वेक्टर के बारे में चर्चा करी थी हमने। और फिर सेकेंड वीडियो में हमने देखा था कि स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, वो सब देखा था हमने। ठीक है, आज हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इनको हम डेरिवेटिव से कैसे बता सकते हैं, कि बिकॉज वो 11th में बहुत काम आता है ना। तो पहले हम चालू करेंगे क्या आज वेलोसिटी के बारे में। देखें भैया, वेलोसिटी जो होती है आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं, तो मैं ज्यादा बेसिक में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा मैं 11th के हिसाब से बताऊंगा। वेलोसिटी जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है मतलब हम पढ़ चुके हैं पहले ही लेक्चर में कि स्केलर वेक्टर क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो दोनों चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था कि भैया इसके भी अलग अलग क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। एक क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, एक क्या होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, एक क्या होता है आपका एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, और एक होता है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, मैंने इंस्टेंटेनियस स्पीड भी देखा था। बेसिकली क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है, ये सिर्फ समझने वाली चीजें हैं। ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी को बताते हैं u से, फाइनल को बताते हैं v से, एवरेज को ऑब्वियस सी बात है v एवरेज से बता दो, और इंस्टेंटेनियस को बताते हैं हम लोग कैसे, VINST से, इस तरीके से। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, इनिशियल मतलब जब आप बस गाड़ी पे बैठे हो और आपने बस गाड़ी की चाबी लगाई है और आपने गाड़ी चालू करी है, एंड जो आपका स्टार्टिंग वेलोसिटी है, बस स्टार्टिंग जो वेलोसिटी है, दैट इज व्हाट योर इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब आप बस मोशन क्या कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, वो क्या है आपकी इनिशियल वेलोसिटी। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि रेस्ट पे, एट रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, जीरो हो जाएगी। जीरो क्यों हो जाएगी भाई, अभी तो मोशन हुआ ही नहीं है, आपकी गाड़ी तो खड़ी हुई है बढ़िया आपके यहाँ पे उसमें पार्किंग में। तो अगर गाड़ी खड़ा हुआ है, स्टेशनरी है, तो मोशन तो हुआ ही नहीं, मोशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो वेलोसिटी कहाँ से बन सकती है, वेलोसिटी बनी ही नहीं है, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जैसे ही गाड़ी में चाबी लगाई, गाड़ी चालू करी और बस आप स्टार्ट कर रहे हैं आपका मोशन, दैट इज व्हाट योर इनिशियल वेलोसिटी, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग योर मोशन। एक फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी का मतलब होता है कि जब आप आपका मोशन एंड कर रहे हैं, आप आपका मोशन एंड कर रहे हैं, दैट इज व्हाट योर फाइनल वेलोसिटी। अब इसको थोड़ा ध्यान समझें, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होती है कब, जब आप क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं। जब आप ब्रेक लगा रहे हैं तो आप उसी इंस्टेंट पे क्या करना चाह रहे हैं, मोशन आपका खत्म करना चाह रहे हैं। तो ब्रेक लगाने की जस्ट पहले की अगर आप वेलोसिटी देखते हैं तो वो कुछ ना कुछ निकलेगा और उसको फाइनल वेलोसिटी बोला जाएगा। पर हाँ, अगर न्यूमेरिकल में ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि बॉडी में क्या हो रहा है, बॉडी रेस्ट पे है, तो हम बाय डिफॉल्ट मानेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू क्या है, जीरो है। वो कभी बताएगा नहीं, वो बताने का तरीका यही होता है कि स्टार्टिंग में क्या बता दे कि बॉडी रेस्ट में, तो हमको मान के चलना है कि भैया इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। वैसे ही अगर वो शुरुआत में मेंशन कर रहा है कि उसमें क्या लगा है, मोशन में क्या लगा है, आपके ब्रेक लगा है, क्या लगा है, ब्रेक लगा है, गाड़ी में आपने क्या लगाया है, ब्रेक लगाया है, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। ध्यान रखना इस, ठीक है। फिर आगे आते हैं हम काय के ऊपर, एवरेज वेलोसिटी पे। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है भाई, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है वी एवरेज का, क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बिकॉज वेलोसिटी का ही फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसलिए तो स्पीड कैसे क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और आपका जो वेलोसिटी है वो कैसी क्वांटिटी है,
वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या आया है, डिस्प्लेसमेंट आया, और हमने पहले ही लेक्चर में पढ़ा था कि भाई जो डिस्टेंस है वो स्केलर है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो वो जिनके फॉर्मूले में जाएंगे वैसी वैसी क्वांटिटी बनाएंगे। डिस्टेंस आया किसके फॉर्मूले में, स्पीड के फॉर्मूले में, जिसको हमने पिछले लेक्चर में कवर करा, सेकंड लेक्चर में। उसमें क्लियरली समझ में आया कि भैया इसमें सब जगह डिस्टेंस आ रहा है, देन इट इज अबाउट स्केलर क्वांटिटी। यहां देखा कि नहीं यार, वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, देन इट इज अबाउट वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये हो गया आपका फाइनल, ये हो गया इनिशियल। जीरो कब होते हैं मैंने अच्छे समझा दिया है, न्यूमेरिकल में काम में आएगा, ध्यान रखना इसको। हमने एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले भी देख लिए, नॉर्मल वेलोसिटी का फॉर्मूला भी देख लिया। एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है क्या, बी एवरेज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। बच्चों डेफिनेशंस तो आप ये मान के चलें इनकी ना के बराबर आती है, वो 9th में सब खत्म हो गया। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पूरा खेल फॉर्मूले का है, बिकॉज यही फॉर्मूले जो है हमें न्यूमेरिकल करने में हेल्प करते हैं या डेरिवेशंस करने में हेल्प करते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन आ जाएंगे इसके बाद में, उनके डेरिवेशन करने में ये हमें बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो प्लीज इन पे क्या करें, आप फॉर्मूलेस पे क्या करें, फोकस करें। सबकी ऐसा यूनिट एक ही होगी क्या, मीटर पर सेकेंड, बिकॉज ये सभी किसके फॉर्म है, ये सभी फॉर्म है आपके किसके, वेलोसिटी के। वेलोसिटी स्पीड दोनों की ऐसा यूनिट क्या है, सेम है। अब आते हैं किसके ऊपर, इंस्टेंट वेलोसिटी पे या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। एवरेज वेलोसिटी ध्यान रखना है, दो फॉर्मूले हैं, डेरिवेशन में आगे यूज होंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब आते हैं किसके ऊपर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बिल्कुल समान है इंस्टेंटेनियस स्पीड के जैसे। इसमें आप किसी भी क्षण पे, किसी भी इंस्टेंट पे क्या करते हैं, मोशन हो रहा है, ए से बी पे गाड़ी जा रही है, आप किसी भी इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी जानना चाह रहे हैं, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और उसका भी फॉर्मूला क्या है, वही है क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर आपको निकालना है तो आपको डेरिवेटिव यूज करना पड़ेगा, जो मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझाया हुआ है। डेरिवेटिव यूज करना पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा, डी एस बाय क्या लिखेंगे आप, डी टी लिखेंगे। यहाँ पे एस क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट है। क्या रहेगा आपका, डिस्प्लेसमेंट। जो मैंने इंस्टेंटेनियस क्या बताया था, स्पीड बताया था, उसमें मैंने डी एक्स बाई डी टी बताया था। और यहाँ हमने बोला था कि जो एक्स है हमारा वो क्या है, वो हमारा डिस्टेंस है। आप टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिस्प्लेसमेंट का क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो बन जाता है क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब ये टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप डिस्टेंस का क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं, देन वो बन जाएगा क्या आपका, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये बहुत सिंपल चीज है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल समान एकदम। जितना चीजों को कैसे बोलते हैं, सिंपल रखोगे उतना इजी रहेंगे, कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। इसमें लिमिट विमिट भी लिख के बता देते हैं, आप लोगों को उतना डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी बेसिक तो सीखो पहले, है ना, फिर जब हम इंटीग्रेशन से इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन करेंगे तब आपको मैं और इसको डीप में बता दूंगा। वैसे थोड़ा बेसिक ही काम में आता है, उसमें भी कोई ज्यादा डीप में नहीं जाते, है ना। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि अगर ए से बी तक क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, तो मुझे किसी भी इंस्टेंट, किसी भी क्षण पे, किसी भी सेकंड पे अगर मुझे क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है, वो निकालने के लिए मैं ये वाला क्या यूज करूंगा, फॉर्मूला यूज करूंगा, डी एस बाय डी टी का। ये जो डी है ना, इसको डेल भी बोलते हैं, और ये बहुत छोटी वैल्यू होती है, बहुत छोटी वैल्यू। तभी तो वो उस इंस्टेंट का क्या निकाल देता है, बहुत छोटा सा वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर देता है। ठीक है, यहाँ वेलोसिटी की कहानी क्या होती है, खत्म हो जाती है। इसके बाद में क्या आता है आपका, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता भैया, कि चलो अपन डेफिनेशन भी देख लेते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, वेलोसिटी। गाड़ी तो चलाते ही होंगे, उसमें एक एक्सेलरेटर नाम की चीज है ना, उसको आप बढ़ाते या घटाते हैं, तो क्या कर रहे हैं आप सिंपली वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, किसके साथ, किसके अकॉर्डिंगली, टाइम के अकॉर्डिंगली। तो जब कभी भी फिजिक्स में या केमिस्ट्री में रेट आ जाए ना, तो समझ जाना बेटा कि उसके बराबर में क्या आएगा, ऊपर तो क्या आएगा, चेंज इन क्या आ गया, वेलोसिटी।
मतलब वेलोसिटी के बढ़ने या घटने की बात, मतलब चेंज उसमें। अपॉन में हमेशा क्या आएगा, टाइम आएगा। अपॉन में हमेशा टाइम आएगा बिकॉज डेफिनेशन में क्या है, रेट है, रेट ऑफ चेंज। तो भाई वो चेंज हमेशा समय के अकॉर्डिंगली ही होगा या समय के साथ ही होगा। केमिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जिसके अंदर हम लोग रेट यूज करते हैं, ठीक है। तो वो रेट यही बता रहा है कि जो रिएक्शन हो रहा है वो समय के साथ हो रहा है, तो टाइम हमेशा काय में आएगा, अपॉन में आएगा। ये बहुत बेसिक सी चीज है जो कि नहीं बताते हैं, है ना। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार इस डेफिनेशन में कहीं से कहीं तक भी मुझे समय नहीं दिख रहा, टाइम नहीं दिख रहा, है ना। ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मुझे समझ में आता है कि हाँ भैया अपॉन में टाइम आएगा, पर इसमें सीधे क्या लिख दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ये 9 से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, पर कभी बताते नहीं कि भाई ये रेट का मतलब है कि वो टाइम के साथ में क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, और इसलिए अपॉन में क्या आएगा, हमेशा फॉर्मूले में टाइम आएगा। मतलब a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, ई माइनस यू अपॉन टी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ भैया यहाँ v माइनस यू क्या आया है, v है आपका इनिशियल वेलोसिटी और u है आपका फाइनल वेलोसिटी। बिकॉज जो चेंज है वो तो इन दोनों के बीच में ही हो रहा है ना। गाड़ी चालू करी तो इनिशियल वेलोसिटी, मोशन खत्म हुआ गाड़ी बंद करी तो फाइनल वेलोसिटी। तो क्या हुआ, इनके बीच में ही तो वेलोसिटी का चेंज हुआ ना, तो वही आ गया v माइनस यू अपॉन टी। वो आपका एक्सेलरेशन बता देगा आपको। यहाँ ऐसा यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये आपको समझ में आना चाहिए कैसे आया, अगर आपको फर्स्ट चैप्टर आता है तो। अभी हमने कवर नहीं करा है, बहुत जल्दी पैरेलल में उसके लेक्चर भी डालना चालू कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा एक्सेलरेशन खत्म हो गया। अब एक्सेलरेशन भी एवरेज भी होता है, एवरेज मतलब टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी होता है, उसमें हम क्या कर देते हैं, उसमें हम डीवी बाय डी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डीवी बाय डी। बस इसको ध्यान रखो, ये इंस्टेंटेनियस वाला ध्यान रखो, क्योंकि क्या है 11th में जो अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है, कौन कौन सी इक्वेशंस ऑफ मोशन है, एक है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीनों को हमने 9th में एक तो डायरेक्ट फॉर्मूले से करा हुआ है, और एक हमने क्या करा है मालूम, वो एक ग्राफ बनता था पूरा, उसमें ट्रेपेजियम बनता था ऐसा, इस तरीके से, ऐसा ऐसा ऐसा, और ये ऐसा ऐसा पूरा ट्रेपेजियम बनता था, और उसका फिर अपन अलग अलग पार्ट्स का एरिया निकाल के इन को प्रूव कर देते थे। 11th में दोनों है, पर आता क्या है, आता है इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन से इन इक्वेशंस को प्रूव करने के लिए, डिराइव करने के लिए आपको डेरिवेटिव वाले फॉर्म जो कि मैंने अभी दो बताए, इनिशियल स्पीड सॉरी इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वही है कि आप किसी इंस्टेंट, किसी क्षण पे, उस पॉइंट पे ही क्या जानना चाह रहे हैं, उस सेकंड पे जानना चाह रहे हैं कि एक्सेलरेशन कितना है। तो आप सिंपली क्या करते हैं, आप लिख देते हैं ए इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू डी वी बाय डी टी। मतलब आप वेलोसिटी का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेरिवेटिव कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब बहुत छोटी सी वेलोसिटी को, उस पॉइंट की, उस सेकंड की वेलोसिटी को आप काय से डिराइव कर रहे हैं, काय से उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, उस छोटे से सेकंड के साथ। ई ये बताता है, ये डी इसको डेल से बताते हैं, कुछ स्कूलों में डेल से बताते हैं, डेल वी बाय डेल टी लिख देते हैं। ये डेल लिखो या डी लिखो, बात एक ही है। ये बता रहा है कि बहुत छोटे एकदम इंस्टेंट पे बात हो रही है, बहुत छोटी से मोमेंट की बात हो रही है। इंस्टेंट का मतलब यही होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये हमने क्या क्या कवर करा, हमने ने वेलोसिटी के सभी टाइप्स कवर कर लिए, हमने एक्सेलरेशन के सभी टाइप्स कवर कर लिए। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब जैसे मैंने बताया, टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। मैं यहाँ से मेरे घर गया, घर से फिर दूसरी क्लास गया, दूसरी क्लास से फिर मैं बाजार गया, वहां से मैं मूवी देखने गया, वहां से मैं खाना खाने गया, खाना खा के मैं रात में घर आ गया। तो अलग अलग जगह अलग अलग मोशन हुआ होगा, तो सब जगह का मैंने क्या कर लिया, एक एवरेज एक्सेलरेशन निकालना था, तो टोटल वेलोसिटी अपन क्या कर लिया, टोटल टाइम कर लिया, इस तरीके से कर, ठीक है ना। और अगले लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन का हम डेरिवेशन करेंगे बेसिक मेथड से, है ना, ठीक है। बेसिक मेथड से 3 लेक्चर में 3 अलग अलग प्रकार से करेंगे, और में से तीनों में से कोई सा भी आ सकता है एग्जाम में। तो वो तो स्कूल पे डिपेंड करता है कि वो लोग किस लेवल का दे रहे हैं।
ठीक, अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो, चीज़ें जो मैंने बताई वो समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करें। आप सीखना चाहते हो ऑनलाइन, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, आप इंदौर से बिलॉन्ग करते हैं, तो आप हमारे सेंटर पे आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे के रखा हुआ है, ठीक है? और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं बेटा, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन करो, मैं वो टॉपिक बता दूँगा, ठीक है? चलो, बाय।